आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूर्व प्रसंग में हमने देखा, परशुराम जी कहते हैं, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम, ये श्री राम जी का नाम। परशु के बाद जो राम है, परशुराम जी कहते हैं, मुझसे ही अपना नाम चुरा लिया। मेरा नाम परशुराम था, परशु को छोड़ के राम ले गया, मुझ पर ही धाक जमाता है। जब इस प्रकार की बात उन्होंने कही तो लक्ष्मण जी बीच में कह उठे, लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध ओ मुनिराज। वाह, क्या बात, क्या है आपका ज्ञान, क्या कहना। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। इस बात पर उन्हें एतराज है कि जो ब्राह्मण का नाम है वो क्षत्रिय का नाम कैसे हो सकता है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव। भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। प्रभु श्री राम ने इशारा करके लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी आगे कुछ न बोले। आगे का जो संवाद है, स्वयं प्रभु श्री राम, अब तक के प्रसंग में हमने देखा, बिल्कुल शांत भाव से सारे कोप को, तमाम तरह की बातों को प्रभु श्री राम सहते गए। आखिरी में अब उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और वे समझ जाएंगे कि परमात्मा का स्वरूप ही उनके समक्ष था। वे अभी अज्ञान के अंधेरे में थे। आइए चलते हैं पावन प्रसंग की ओर। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव। भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोले उठे रघुनाथ अब, बोल उठे रघुनाथ अब। सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। हे मुनिवर, राम नाम के साथ आपका यह झगड़ना व्यर्थ प्रतीत होता है। भृगुनाथ, आप में और हम में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं,
पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नबते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुर्य विरोध नहीं अच्छा। प्रभु श्री राम ने कहा, इतना झुंझलाहट, इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। आनंद तो प्रेम पूर्वक औरों से मिलने में है। इस तरह का विरोध मुनिवर अच्छा लगता नहीं। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। प्रभु श्री राम कहते हैं, यदि हम कहीं बिगड़ जाएं, हमें कभी इस तरह का क्रोध आ जाए, तब तो अनर्थ हो जाए। सूर्यवंश में पैदा हुए और हाथ में धनुष बाण भी है मुनिवर। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, तो उससे भी लड़ना पड़ता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, रघुकुल के रक्त को यदि चुनौती मिल जाती है मुनिवर, चुनौती मिलने पर रघुकुल का रक्त रण के मध्य में खौलने लगता है, और फिर महाकाल ही सामने क्यों न खड़ा हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र ध्वज बर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। बस ब्राह्मण के नाते हम आदर भाव रखते हैं। परसे का मुझे कोई भय नहीं है मुनिवर। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। वाह, क्या उदात्त भाव हो। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, उन चरणों की जो ठोकर है, ब्राह्मण के चरणों की जो ठोकर है, उसका सम्मान है, उसका आदर है, उसके हम वशीभूत हैं, उसके हम शरणागत हैं।
कोमल है वह पर हमें रखते हैं भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना, बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सिर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे सिठार प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर है, उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है मेरो प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, विह्वल प्राणों से कहा जयति सच्चिदानंद। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद। परशुराम जी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, माया का पर्दा हट जाता है और वे आनंद मग्न हो जाते हैं। विह्वल प्रणों से कह उठे जयति सच्चिदानंद, जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। जय सीता जय लखन जय राघव कहते हुए परशुराम जी आनंद मग्न मुद्रा में पुनः वन की ओर प्रस्थान कर गए। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजे हैं। सीता की ओर जनक जे है, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे
पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मन उठा। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह के बजा उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह के बजा उठा। सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए। किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।